किसी भी देवी के कारण, किसी भी जोगनी के कारण आपकी कूख बंधन है, तो एक साधारण सा टोटका लीजिए। दाहिना हाथ, दाहिने हाथ पर एक अनार का फल, गुलाब का फूल या गेंदे का फूल, एक सिपाड़ी, अक्षत, ज्ञात और अज्ञात, कहीं से पता नहीं लग रहा कि कौन शक्ति हमारे ऊपर है जिसके कारण हमारी कूख बंधन है, संतान होने में गति अवरोध आ रहा है, सुख नहीं मिल पा रहा है। वह शक्ति, वह देवता, वह पितृ इस प्रसाद को ग्रहण करे। मेरा संकल्प है कि मेरे पास संतान नहीं है, उस संतान के रूप में आप इसको ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें कि सदैव मैं आपको प्रसाद देता रहूं। पत्नी के लिए है ये। और आशीर्वाद यदि आप देना चाहते हैं तो इसी वर्ष गर्भधान हो, ऐसी संतान हो, सदैव आपको बलि देता रहे। किसकी? फल की। जाओ, मैं गारंटी देता हूं उस बच्चे की, उस संतान की लंबी उम्र होगी और 1 वर्ष के अंदर आप गर्भवती होंगे और उसके बाद शुभ संतान प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। इस पे कोई मंत्र नहीं करना है, कोई जंत्र नहीं करना है, मात्र एक साधारण सा छोटा सा टोटका है अनार के फल के साथ। मैं हनुमान जी को जब मैं प्रणाम कर रहा था, मुझे अचानक एक बहुत प्राचीन टोटका याद आया। जब हमने ये प्रयोग उड़ीसा में किया था, कटक में 3000 लोगों को बच्चे प्राप्त हुए थे। हमारे यहां 700 से ज्यादा के प्रमाण उड़ीसा के हैं कि जब वहां दरबार हुआ तो 700 के लोगों के लेख मेरे दरबार में, मेरे रजिस्टर में अंकित हैं, जो उड़ीसा में इस क्रिया के माध्यम से संतान प्राप्त हुई थी। और यहीं तक नहीं, इसी क्रिया से 4 क्रियाएं की गई थी। जगह जगह फोटो में दूध पी रहे हैं, गाय छप गई, हाथी के चित्र बन गए, आंखों से खून निकलने लगा, फोटो में उसका पर्चा लिख गया पूरा, जो जो उसकी समस्याएं थी। ऐसे अनेक चमत्कार उड़ीसा के बलि यात्रा मैदान कटक में ये दिव्य चमत्कार हुआ था। और ये जो मैंने फल बताया है, ये चढ़ाना कहाँ है? अपने घर के पूजा घर में ही रख देना है। सूख जाने के बाद चलते प्रवाह जल में बहा देना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये सूख बाद में पाएगा, ये फल इसमें रस सब खत्म जब हो पाएगा, उससे पहले आप गर्भ धारण हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल करना। और जब ऐसा हो जाए तो दरबार में एक खड़े होके बोलेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार के दिव्य दरबार में ज्ञात और अज्ञात देवी शक्तियों के लिए हमने उनको जो रूठे हैं या किसी ने निष्ठ क्रिया करके आपकी नाभि बंधन कर रखा है, आपकी वंश वृद्धि रुक गई है, तो वहां ये सफलता मिलती है। इसके बाद यदि कोई दूसरा उपाय है संसार में तो एक ही उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। इसके बाद अंतिम है वो, सब कुछ कर लो और सफलता ना मिले तो फिर एक ही उपाय बचता है, हरवंश पुराण का संकल्पित पाठ कराएं। और जिसको संतान चाहिए वो जोड़ी से उस हरवंश पुराण को सुने। घर का कोई मुखिया है तो उसको भी आसान दें, वो भी सुने। उसमें जब वंशावलियों का उच्चारण होगा तो वंश, जिस वंश के आप होंगे उसका प्रधान देवता पूर्व पुरुष प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देगा और आपकी उस वंश में आपको पुनः संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। सभी उपाय करने के बाद कोई उपाय बचता है तो वह है हरवंश पुराण। इसको सुने। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आप सभी लोग अध्यात्म मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जो
पौराणिक है और संतों के द्वारा, शोधकर्ता ऋषि मुनियों के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं क्रियाएं करके लोगों को सफलता दी गई, भक्तों को लाभ पहुंचाया गया, वही प्रमाणिक तरीके से यंत्र जंत्र मंत्र द्वारा, जप के द्वारा, टोटकों के द्वारा, अनुष्ठान यज्ञ के द्वारा आपको सफलता हेतु यज्ञ मंडप में बैठा करके अनुष्ठान कराए जाते हैं। सो वही विधान पंडोकर धाम में 21वीं सदी में चल रहा है।